ये देखो अच्छा, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अंबर लिमिटेड करके दिया हुआ है, जिसके अंदर 5 डिपार्टमेंट्स है। ये लो अच्छे ग्रुप में भेज दो, चाहे आप लोग के पास नहीं है तो। ये मिल गया क्या बच्चा, सबको सब मिल गया? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अंबर लिमिटेड है द 5 डिपार्टमेंट। बोलता है अंबर लिमिटेड के पास कितने डिपार्टमेंट्स है? 5 डिपार्टमेंट्स है। आज जिसमें से पी एन आर एंड एस, ठीक है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है? पी एन आर एंड एस है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सब कौन से डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एंड टी इज सर्विस डिपार्टमेंट, और टी कौन सा डिपार्टमेंट है? सर्विस डिपार्टमेंट है। द एक्चुअल कॉस्ट पीरियड आर एज फॉलो, जो उसके एक्चुअल कॉस्ट है आपको दिए हुए नीचे। रिपेयर्स के कितने कॉस्ट है? 35,000 है। रेंट का कितना है? 25,000 है। डेप्रिसिएशन कितना है? 42,000 है। और यहाँ पे सुपरविजन चार्जेस कितना है? 40,000। लाइटिंग कितना है? और हम लोग को लाइटिंग कितना है? 18,000 है। एम्प्लॉय लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस कितना है? 6,000 दिया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड और भी कुछ डेटा आपके पास अवेलेबल है। लाइक क्या दिया हुआ है यहाँ पर? एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया है, टोटल वेजेस दिया है, वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है। अभी आपको करना क्या बच्चा, ये जो ऊपर के खर्चे दिए रहते हैं ना, और जो इसके बारे में नीचे डिटेल दिया रहता है, ठीक है, उसके बेस पे आपको डिवाइड करना रहेगा। उसके बेस पे आपको क्या करना रहेगा? डिवाइड करना रहेगा। आपको नहीं याद रहेगा तो यहाँ पर बुक में देखो पेज नंबर 1 दिया हुआ है, जिसके अंदर लिखा कि कौन सा आइटम कौन से बेस पे जाता है, वो याद कर लेने का, और उसके बेस पे ही हम लोग को डिवाइड करना होता है। तब यहाँ पर हम लोग एक एक करके रीड करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा, वापस से एक एक आइटम को चेक करने का। ये देखो अच्छा, रिपेयर्स है, ठीक है। रिपेयर्स को हम लोग कौन से बेस पे डिवाइड करेंगे? नीचे जो आइटम दिए हुए हैं चेक करो, इसमें से कौन से बेस पे रिपेयर जाएगा? रिपेयर्स कौन से बेस पे जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है, जितने ज्यादा वैल्यू का प्लांट रहेगा उसके बेस पे हम लोग डिवाइड करेंगे। रेंट दिया, रेंट कौन से बेस पे जाएगा? एरिया वाइज जाएगा, ठीक है, जो नीचे दिया रहेगा उसके बेस पे डिवाइड करना होता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैसे जाएगा? वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाएगा। सुपरविजन चार्जेस, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेस पे जाएगा, ठीक है। लाइटिंग नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा। एम्प्लॉय लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय इंश्योरेंस किसके बेस पे जाएगा? टोटल वेजेस, ठीक है। और मैंने बोला था वेजेस और जो मटेरियल रहता है ना, वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए क्या रहता है? ओवरहेड होता है। अभी टोटल कितने डिपार्टमेंट दिए? 5 डिपार्टमेंट दिए हैं। तो हम लोग को कॉलम कैसे बनाने का? यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एग्जाम में आता है, बहुत ही इजी चैप्टर होता है। क्या हुआ? यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम क्या क्या है? कौन सा है? पी और यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख देने का। ए अभी क्या करने का बच्चा, एकदम सिंपल, तुम लोग पढ़ लो यार, थोड़ा भला हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो अच्छा, फर्स्ट क्या है? रिपेयर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर रिपेयर्स लिखने का, और ये रिपेयर्स किसके ऊपर जाता है? वैल्यू ऑफ प्लांट के बेस पे जाता है।
टोटल अमाउंट कितना दिया है, कितना बच्चा, 35,000 दिया, ठीक है। अभी वैल्यू ऑफ प्लांट का आपका रेशियो बनाना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ प्लांट देखो नीचे कितना कितना दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ प्लांट कितना कितना दिया, कितना है, 2 लाख दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है, 1,60,000 दिया हुआ है, और कितना दिया है, 1 लाख दिया हुआ है, 60,000 भी दिया हुआ है, 1 लाख के बाद कितना दिया है। अभी देखने का बच्चा इसमें से और भी कुछ दिया, बस इतना दिया है। कितना जीरो इसमें कॉमन है, 4 जीरो कॉमन है, तो सब में से 4 जीरो हटा देने का, तो हमारा रेशियो बन जाएगा 20:18:16:6, ठीक है। ये आपके रेशियो बन जाएंगे। अभी ये सब आपके रेशियो बन गए। अभी इसको और छोटा नहीं करना है, ठीक है, कर सकते हो बट जाने दो, ठीक है। अपने पास कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो नहीं करना है। अभी ये सब का टोटल मानने का, सबको ऐड कर लेने का, कितना आया, ये सबको ऐड करके 70 आ गया, ठीक है। हाँ, अभी जो खर्चे टोटल दिए रहेंगे, टोटल एक्सपेंस लेने का 35,000 लेने का, और इसको डिवाइड करने का 70 से, इंटू एक बार 20 करने का, एक बार 18 करने का, एक बार 16 करने का, एक बार 10 करने का, और एक बार 6 करने का। पहले डिवाइड करो, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब 35,000 को 70 से डिवाइड करके जो अमाउंट आएगा ना, उसको एक बार 20 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 18 से, एक बार 16 से, एक बार 10 से, और एक बार 6 से। कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 9,000, एक किसी का ऐसा जिसको ये नहीं आया तो पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। यदि किसी का नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आ रहा है, नहीं आया, कैलकुलेटर है बच्चा आपके पास, अपने कैलकुलेटर में ऐसा लिखो, 35,000 लिखो कैलकुलेटर में, लिखा, उसमें देखो एक डिवाइड का ऐसा चिन्ह दिया रहेगा कैलकुलेटर में, उसको दबाओ, 70 लिखो, ठीक है। अभी इक्वल टू मत दबाना, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई लिखा, तो मल्टीप्लाई लिखो, ठीक है, 2 बार दबाया। अभी उसमें 20 लिखो, डायरेक्टली 20 टाइप करो, इक्वल टू दबाओ, कितना आया, तो अभी दूसरा कुछ नहीं करने का, ठीक है। अभी डायरेक्टली 18 टाइप करो, 18 इक्वल टू दबाओ, आया, ये नंबर आया। अभी डायरेक्टली 16 दबाओ, इक्वल टू दबाओ, आ रहा है, आगे चले, सबको आया, और कोई ऐसा जिसको नहीं आया, सबको आया ना, ठीक है। नहीं आया तो एक और भी ऑप्शन रहता है बच्चा, ठीक है। क्या कर लेने का, और भी सिंपल करने के लिए 35,000 को 70 से डिवाइड करने का, कुछ तो अमाउंट मिलेगा, कितना आएगा, 500 आएगा। तो 500 इंटू 10 करने के बाद 500 इंटू 18 करने का, 500 इंटू 16 करने का, 500 इंटू 10 करने का, 500 इंटू 6 करने का, तो अभी यही सब अमाउंट आएगा, ठीक है। तो दोनों में से जो इजी लगेगा वो कर लेने का अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है। रेंट किसके बेस पे जाएगा, एरिया बेस पे जाएगा, एरिया बेस पे जाएगा रेंट। तो रेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ, टोटल 25,000 दिया हुआ है। अभी एक एक का रेंट चेक करने, एक एक का रेंट का क्या करने का, एक एक का अमाउंट चेक करने का, ठीक है। एरिया वाइज आपको एरिया कितना कितना दिया हुआ दिख रहा है क्या, सबको एरिया दिख रहा है, कितना है, 1400, 1200, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, अच्छा कोई नहीं, ठीक है, चलता है बच्चा, ठीक है। अभी इसमें कितना जीरो कॉमन है, 2 जीरो कॉमन है, तो बच्चा कैंसिल कर देने का,
हमारा रेशियो बन जाएगा 14:12:11:9:4। ये सबका टोटल मारो, देखो कुछ तो अमाउंट आएगा। कितना आया? 50 आया। अब ये टोटल अमाउंट लेने का 25,000 डिवाइड बाय 50 करो, 2 टाइम इंटू करो, एक बार 14 करो, एक बार 12, एक बार 11, एक बार 9, एक बार 4। 7,000 आया, 6,000 आया, 5,000। नेक्स्ट आइटम देखो, नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? डेप्रिसिएशन दिया है। डेप्रिसिएशन जो रहेगा बच्चा, ये भी वैल्यू ऑफ प्लांट पे जाएगा। कितना अमाउंट दिया है? 42। और हमने वैल्यू ऑफ प्लांट का वो रेशियो निकाला था ना, टोटल कितना आया था? 70 समथिंग कुछ तो आया था ना, 70 आया था। ठीक है, तो क्या करने का, ये अमाउंट लिखने का 42,000 को डिवाइड करने का 70 से। ठीक है, फिर उसको एक बार इंटू करने का 20 से, एक बार इंटू करने का 19 से। ठीक है, एक बार इंटू कितने से करना था? या 18 था यहाँ पे समथिंग, और एक बार कितने से था? 16 था। चलो इतना मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है। 12,000, 10,000, 6,000, बराबर है क्या? अगला आइटम, ये अगला आइटम मतलब नेक्स्ट आइटम जो बुक में दिया है। ठीक है, सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन किसके बेस पे जाएगा? नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ वर्कर पे। कितना दिया हुआ है? कितना? अभी नंबर ऑफ वर्कर कितना कितना दिया हुआ है? 250, 300, 50। ठीक है, सब में एक एक जीरो कॉमन है, ये सबका टोटल मारो। 80 आ गया। ठीक है, 40,000 को डिवाइड करने का एक बार इंटू कितना करने का? 25, 30, 10, 10, 5। 12,500, 15,000, कितना? 2,500। और अगला आइटम बोलो। इंश्योरेंस। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना कितना दिया बच्चा? टोटल अमाउंट कितना दिया पहले? इंश्योरेंस का टोटल अमाउंट कितना? अभी वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना कितना दिया हुआ है? वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 1,50,000 दिया हुआ है। 4 ही दिया है। कितना होगा टोटल? कितना आएगा? 32। 16,000 को डिवाइड करने का 32 से, जो भी आएगा उसका इंटू 15 इंटू 10
5 इंटू 2 7,000, 5,000 आएगा। नेक्स्ट आइटम बोलो बच्चा। लाइट। लाइट नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा। कितना दिया हुआ लाइट? 18,000 दिया हुआ है। ये 18,000 है। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना दिया हुआ है? रुकना रुकना बच्चा, बोल। 50, 30, सबका टोटल 18,000 डिवाइड बाई, और जो भी अमाउंट आएगा मल्टीप्लाई करके एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ ऐसे सबके साथ कर दो। कितना? ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, क्या एम्प्लॉयज? एम्प्लॉय liabilities of employees insurance हाँ, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटीज of एम्प्लॉय इंश्योरेंस। ये जो टोटल वेजेस रहेगा या डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा ना, उसके बेस पे जाता है। कितना अमाउंट दिया है? अभी देखो वेजेस दिया हुआ क्या सब में, कितना कितना दिया हुआ है? 1 लाख दिया हुआ है, 1,80,000 दिया हुआ है। नहीं 1 lakh अलग अलग दिए। कितना कितना दिया बच्चा, बोलो कुछ। 1 लाख दिया हुआ है, 80,000 80,000 दिया है, 50,000 50,000 दिया है, 50,000 50,000। 20,000 अभी देखने का इसमें कितना जीरो कॉमन है, ठीक है? 4 जीरो कॉमन है, तो हम लोग इसमें से 10:8 ये सबका टोटल मान लेने का 30 आ जाएगा। अभी ये 6,000 को डिवाइड करो 30 से, इंटू करो, एक बार 10 से, एक बार 8 से, एक बार 5 से, एक बार 5 से, 2 से। कितना आएगा? 1600। राइट है क्या? नेक्स्ट, सब हो गया। अभी नीचे जो आइटम दिया रतन है, जो नीचे आपको आइटम दिया था जिसमें से हम लोग देख के डिवाइड करके लिख रहे थे, ठीक है, जिसके बेस पे, यदि उसके अंदर कभी डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल दिया रहेगा ना, या टोटल वेजेस या टोटल मटेरियल दिया रहेगा ना, तो वो आइटम को उठा के यहाँ पर लिखने का, नीचे वाले में से सिर्फ वही 2 आइटम लिखना होता है। कुछ दिया क्या डायरेक्ट वेजेस या टोटल, सिर्फ टोटल वेजेस दिया है, तभी वो लिखना कैसे बच्चों, यहाँ पे देखना, टोटल वेजेस जो होता है या डायरेक्ट मटेरियल, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं आता, ठीक है, सिर्फ किस में आएगा? सर्विस डिपार्टमेंट में। तो उसका सर्विस डिपार्टमेंट में चेक करो कितना कितना अमाउंट दिया हुआ है। 50,000 और 20,000 दिया है, दोनों का टोटल कितना होता है? 70। कितना होता है दोनों का टोटल? 70,000 होगा। और यहाँ पे लिख देने का 50,000 और सॉरी 20,000, ठीक है। फिर इसका ना टोटल मानने का, सम हो गया ना, दिया हुआ है ना, नीचे दिया हुआ है।
कितना होने के बाद, ये लिखने के बाद, ये होने के बाद, उसके बाद बच्चा नीचे चेक करने का डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस दिया है क्या, या टोटल वेजेस दिया है क्या, सिर्फ 2 ही आइटम, ठीक है। यदि वो दिया रहेगा तो उसका सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट देखने का, किसका देखने का, तो सर्विस डिपार्टमेंट कितना दिया था, 50,000 और 20,000 दिया था, दोनों का टोटल मारने का और इधर पे लिख देने का, और जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे लिख देने का, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखने का, क्योंकि ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड नहीं होता है, ठीक है। फिर इसका टोटल मान लेने का, ठीक है। कौन सा ये 2,50,000, इसका कितना, इसका 56,000, इसका 34,000 है। और बोलो बच्चा कुछ, 51,000, इसका 35, 100, चलो बच्चा इसे कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। करते भी तो एक कैलकुलेटर ले लेना बच्चा।